हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स ड्राइव यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं। तो आज की जो जॉब अपॉर्चुनिटी होगी वो सिटी कंपनी की तरफ से होगी। सिटी ऑफ कैंपस ड्राइव फॉर एनालिस्ट, लेटेस्ट जॉब अपडेट, अप्लाई नाउ। जो एनालिस्ट जॉब पोजीशन है उसके लिए सिटी द्वारा ऑफ कैंपस ड्राइव निकल चुकी है। इस जॉब रिलेटेड एक ओवरव्यू हम देख लेते हैं। तो सिटी ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट 2024, कंपनी नेम सिटी, पोस्ट नेम KYC ऑपरेशन एनालिस्ट, सैलरी अप टू 3.3 लाख टू 9.7 लाख, मतलब अच्छी खासी सैलरी प्रोवाइड करने जा रही है सिटी KYC ऑपरेशन एनालिस्ट के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो। बैचलर डिग्री, यूनिवर्सिटी डिग्री और इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस। बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी डिग्री और इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस, मतलब बैचलर डिग्री हो गई तो आप अच्छे खासे पैकेज के साथ KYC ऑपरेशन एनालिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बस इसमें कोई ऐसी स्पेसिफिक स्ट्रीम से ही आपका जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होना चाहिए, ऐसी कोई भी सिटी द्वारा रिक्वायरमेंट नहीं है। बस आपका प्लेन ग्रेजुएशन हुआ तब भी चलेगा। एक्सपीरियंस, फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस बोथ आर एलिजिबल। जॉब लोकेशन मुंबई रहेगा और इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज ओपन होने के बाद आपको नीचे सिटी ऑफ कैंपस जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छी तरीके से पढ़ना है। जितने भी बुलेट पॉइंट्स है, 7 बुलेट पॉइंट से पढ़ लीजिए। प्रेफर्ड स्किल्स में पढ़ लेना। फिर हाउ टू अप्लाई सिटी, प्रेफर्ड स्किल्स पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ टू अप्लाई सिटी भी पढ़ लेना। फिर उसके नीचे अप्लाई नाउ यहाँ पे ब्लू कलर में दिखेगा आपको, वहाँ पर क्लिक कर देना। जैसे हमने वहाँ पर क्लिक किया, नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद देख लो KYC ऑपरेशन एनालिस्ट 1 मुंबई। तो यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है, वहाँ पर क्लिक करना। जैसे अप्लाई नाउ पर क्लिक किया तो हमारे सामने एक साइन इन पेज ओपन होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे फॉर्म फिलअप करोगे तो कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी, इतनी गारंटी तो मैं देता हूँ। ठीक है, ये साइन इन पेज ओपन हो चुका है, आप देख सकते हो। देखो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल, यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद एक साइन इन पेज ओपन हो जाता है। फिर अभी जिनका अकाउंट नहीं बना है उन्हें क्या करना है, डू डोंट हैव एन अकाउंट येट के बाजू में क्रिएट अकाउंट पर यहाँ पे क्लिक करना है। ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और वेरीफाई न्यू पासवर्ड डाल के क्रिएट अकाउंट कर लेना है। अभी जिनका अकाउंट बना है उन्होंने यहाँ पे ये अपनी जो ईमेल आईडी है, देखो एक बार फिर से बता देता हूँ। क्रिएट अकाउंट में ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, वेरीफाई न्यू पासवर्ड पर जाके क्रिएट अकाउंट कर लीजिए। फिर जिनका अकाउंट बना है उन्होंने जिस ईमेल आईडी से अकाउंट बना है वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है। मैं यहाँ पे फिलअप कर रहा हूँ .com। अभी नीचे पासवर्ड, अभी पासवर्ड अगर भूल गए होंगे तो पासवर्ड आप फॉरगेट योर पासवर्ड पे जाके रिकवर कर सकते हो। यहाँ पे पासवर्ड डालने का साइन इन कर देना है। जैसे हम साइन इन करेंगे ना, तो जिन्होंने क्रिएट अकाउंट किया है और साइन इन किया तो फिर सेम प्रोसेस शुरू हो जाती है। फिर दोनों के सामने स्टार्ट योर एप्लीकेशन आएगा। हमें यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहला यूज़ माय लास्ट एप्लीकेशन, फिर ऑटो फिल विथ रिज्यूमे, फिर आता है अप्लाई मैन्युअली। तो आपको अप्लाई मैन्युअली पर क्लिक करना है। जैसे आपने अप्लाई मैन्युअली पर क्लिक किया, अप्लाई मैन्युअली रेफर करूँगा और अप्लाई मैन्युअली से ही हमें फॉर्म फिलअप करना है। तो ये फॉर्म हमें फिलअप करना है, जो कि 6 स्टेप्स में हमें ये फॉर्म फिलअप करना है। तो उसमें जो सबसे पहली स्टेप है माई इन्फॉर्मेशन। तो माई इन्फॉर्मेशन पर आके आप यहाँ पर आके सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ डिड यू हियर अबाउट अस। तो यहाँ पर क्लिक करना है और नीचे सोशल मीडिया पर क्लिक करेंगे और नीचे यूट्यूब सोशल मीडिया पर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इतना होने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड बाय सिटी और एनी ऑफ इट्स प्रीडिसेसर्स कंपनी, मतलब सिटी और उससे जुड़ी हुई किसी भी कंपनी से, किसी भी कंपनी में आपने इसके पहले जॉब किया है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। ठीक है, समझ में आ गया। उसके पहले अगर आपने सिटी में एम्प्लॉय थे उसमें काम किया तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। फिर कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए, अगर नहीं है तो कर लीजिए, है तो रहने दीजिए। फिर लीगल नेम में आपका जो गिवन नेम है, आपका जो फर्स्ट नेम है, जो कि आधार कार्ड बेस्ड, जो आधार कार्ड में लिखा है वही फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे फिलअप करना है। फिर नीचे फैमिली नेम में आपका जो सरनेम है वो फिलअप कर दीजिए। इतना होने के बाद नीचे स्क्रॉल कीजिए,
एड्रेस सेक्शन पर यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 है, वहाँ पर एड्रेस फिलअप कर दीजिए, आपका जो भी एड्रेस है। फिर नीचे सिटी, भी सिटी में आप जिस सिटी से रहते हो, बिलोंग करते हो, वो सिटी फिलअप कर देनी है। फिर नीचे पोस्टल कोड, यहाँ पे आपका जो पिन कोड है, एरिया कोड, पिन, पोस्टल कोड, जिप कोड जो भी है वो फिलअप कर दीजिए आपके एरिया का। एड्रेस होने के बाद नीचे ईमेल आईडी लॉक हो चुकी है, वही ईमेल आईडी जो रहेगी आपने जिससे साइन इन किया या अकाउंट क्रिएट किया। फ़ोन सेक्शन में आने के बाद फ़ोन डिवाइस टाइप पर क्लिक करना है, आखिरी ऑप्शन मोबाइल सेलेक्ट करना है। कंट्री कोड, कंट्री फ़ोन कोड सिलेक्टेड है, नहीं है तो सेलेक्ट कर लीजिए आपके कंट्री का। फिर फ़ोन नंबर पे आपको यहाँ पे 10 डिजिट का जो नंबर है वो फिलअप कर देना है, ठीक है। हो गया। माई इन्फॉर्मेशन में ये तीनों क्वेश्चन, लीगल नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, फ़ोन, इतना सेक्शन होने के बाद नीचे राइट हैंड साइड में 7 कंटिन्यू मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करना है। इतना होने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं, सेकंड स्टेप पे, जो कि माई एक्सपीरियंस है। अभी स्क्रॉल कीजिए। अभी जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है उन्होंने क्या करना है, वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे ऐड करना है। और यहाँ पे जॉब टाइटल, कंपनी, फ्रॉम टू, कब से कब तक जो जॉब है उन्होंने किया वो फिलअप कर देना है। जिनके पास एक्सपीरियंस है उन्हें फिलअप करना है। अभी जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो फिलअप नहीं करेंगे। फिर एजुकेशन सबको ही फिलअप करना है, यहाँ पे ऐड क्लिक करना है। एजुकेशन में जिनके पास एक्सपीरियंस है नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एजुकेशन सबको ही आपको यहाँ पे फिलअप करना है। स्कूल और यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देनी है, जैसे मैंने यूनिवर्सिटी लिखा, जैसे मैंने यूनिवर्सिटी लिखा, एंटर किया, एंटर करना है। फिर हमें यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगी, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, या फिर यहाँ पे बाजू में क्लिक करके वो सिलेक्ट हो गया, ठीक है। मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ कैसे सिलेक्ट करना है। वह मैं क्रॉस किया, एंटर, मैंने यूनिवर्सिटी के बारे में लिखा, एंटर किया, यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं उसमें से सिलेक्ट किया। फिर डिग्री, डिग्री यहाँ से मैंने सेलेक्ट की, मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया तो मैंने वो भी सिलेक्ट कर ली। इतना होने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, रिज्यूमे सीवी, अपलोड अ फाइल, तो यहाँ पे ड्रॉप फाइल हियर और सिलेक्ट फाइल यहाँ पे क्लिक करना है, और अपने डिवाइस से जो अपलोड रिज्यूम है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, यहाँ पे डिलीट कर दिया, सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करना है और अपने डिवाइस से यहाँ पे अपलोड जो रिज्यूम है वो फिलअप कर देना। और आपके रिज्यूमे की साइज़ 5 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मेरे रिज्यूमे की साइज़ देख लो 11.77 KB है, ठीक है, 1 MB भी नहीं है। हम्म, तो यहाँ पे अपलोड फाइल हो चुकी है, सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। और नीचे आपको 7 कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आपने वहाँ पर क्लिक किया, हम थर्ड स्टेप पे आ जाते हैं, एप्लीकेशन क्वेश्चन 1 of 2। मतलब यहाँ पे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, उसका हमें हाँ, यस या नो पे जवाब देना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, आर यू लीगली ऑथोराइज टू वर्क इन द कंट्री और जुरिस्डिक्शन वेयर द पोजीशन टू विच यू आर अप्लाइंग इज लोकेटेड। मतलब ये जॉब मुंबई में है और मुंबई इंडिया कंट्री इंडिया में आती है, तो इंडिया में आप काम करने के लिए लीगली ऑथराइज्ड हो या नहीं, तो बिल्कुल यस। अगर आप करने के लिए अगर आप इंडियन सिटीजन है तो आप बिल्कुल लीगली ऑथराइज है, तो यहाँ पे यस सेलेक्ट कर लीजिए, अगर नहीं है तो नो करना। फिर नीचे पूछा जाता है कि अगर आप, हाँ, आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उन्हें सब जो वेरिफिकेशन वगैरह है वो उन्हें आपको प्रूफ जो है वो प्रोवाइड करने होंगे, तो बिल्कुल यस कर दीजिए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पे यस कर देना है। फिर यहाँ पे देख लो, डू यू हैव एनी रिलेटिव और अ पर्सन इन एनी कवर्ड रिलेशनशिप करंटली वर्किंग और सिटी। मतलब कोई सिटी में काम कर रहा है तो आपका कोई रिलेटिव वगैरह है जो क्लोज है, वो सिटी में अगर कोई काम कर रहा है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे पूछा जाता है कि वेयर योर पार्टनर एंड और हैव बीन एम्प्लॉयड बाय KPMG LLP एंड और इट्स मेंबर एंड एफिलिएट वर्ल्ड वाइड इन द लास्ट 3 ईयर। मतलब पिछले 3 साल से आप या आपका जो पार्टनर है, स्पॉज है, वाइफ या हस्बैंड जो भी है, KPMG में इसके पहले काम किया है या KPMG द्वारा जुड़े हुए कंपनीज में पिछले 3 साल से अगर काम किया है कभी भी, यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे पूछा जाता है, टू बी द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज आर यू रेफर और रिलेटिव ऑफ अ करंट सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल। मतलब आपको ये जॉब जो है वो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल द्वारा रेफर की गई है, या कोई आपका रिलेटिव है जो करंट सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल है, अच्छे लेवल पे ऑफिसर है गवर्नमेंट में,
यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। ये जॉब तो आपको करियर ड्राइव द्वारा मिल रही है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको यहाँ पे नो ही सिलेक्ट करना है, और आपका रिलेटिव अगर है सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर में तो आपको यहाँ पे यस करना है। फिर वही करंट सीनियर कमर्शियल पर्सन जो रहता है ना, कॉमर्स जो बिजनेसमैन है, ऑर्गेनाइजेशन का एक बिजनेसमैन है, अच्छे खासे अहदे पे है, कद है उसका, तो उसके द्वारा ये जॉब अगर आपको रेफर की गई है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। तो यहाँ पे भी नो सेलेक्ट कर लीजिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो, क्योंकि ये जॉब आपको करियर ड्राइव द्वारा रेफर की जा रही है। फिर नीचे है, लास्ट क्वेश्चन है, विल यू नाउ और इन द फ्यूचर रिक्वायर स्पॉन्सरशिप फॉर एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री और jurisdiction वेयर द पोजीशन टू विच यू आर अप्लाइंग इज लोकेटेड। मतलब जिस पोजीशन के लिए आप जिस लोकेशन के लिए आप जो जॉब अप्लाई कर रहे हैं मुंबई के लिए, तो उसके लिए आपको करंट यानी अभी फ्यूचर में कभी भी स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत होगी तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। अगर आप इंडियन सिटीजन है तो आप में कोई स्पॉन्सरशिप वीज़ा वगैरह की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लीजिए। अगर ज़रूरत है तो यस सेलेक्ट करना, और नीचे यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर सिलेक्ट करना। इतना होने के बाद अप्लीकेशन क्वेश्चन 2 of 2 में पूछा जाता है, आर यू एन इंडियन सिटीजन। यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे यस कर देना है अगर आप इंडियन सिटीजन है, नहीं है तो नो कर दीजिए। फिर इतना होने के बाद 7 कंटिन्यू कर देना। फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर आना है, यहाँ पे सेक्स में यानी जेंडर, आपका जो जेंडर है वो सिलेक्ट कर दीजिए। जेंडर सेलेक्ट करने का टर्म्स एंड कंडीशन ये पढ़ लेना, और यहाँ पे यस आई हैव रीड एंड कंसर्न टू द टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करके यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर सिलेक्ट कर देना। इतना होने के बाद 5 स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद जो आखिरी स्टेप्स है, 6 स्टेप्स में हम आ जाते हैं जो कि रिव्यू है। अभी तक के जितने भी स्टेप्स में हमें इंफॉर्मेशन फिलअप किया है वो सब यहाँ पे एक साथ दिखने को मिलेगा। जैसे रिव्यू माई इंफॉर्मेशन में लीगल नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, माई एक्सपीरियंस में वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन, रिज्यूमे। फिर एप्लीकेशन क्वेश्चन 1 of 2 में जो क्वेश्चन है उसके सारे जवाब यस या नो में, एप्लीकेशन क्वेश्चन 2 of 2 में, और वॉलंटरी डिस्क्लोजर में 2 सवाल। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे सब सही है तो अच्छी बात है। अगर आपको कुछ चेंजेस वगैरह करने, एक बार देख लिया, रिव्यू करना है, चेंजेस करना, तो यहाँ पे नीचे बैक जाके आप चेंजेस कर सकते हैं। अगर बैक जाके चेंजेस वगैरह कर लिए, चेंजेस नहीं करने, सब सही है, तो यहाँ पे अच्छी तरीके से देख लेना, कुछ भी रहना नहीं चाहिए। जो इम्पोर्टेंट है वो सारी चीज़ें फिलअप होनी चाहिए, और अच्छी तरीके से फिलअप होनी चाहिए। इतना होने के बाद नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे, आप देख सकते हो यहाँ पे पॉपअप आ चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन प्रोसेस कंप्लीट। तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। अभी क्या करना, जिस ईमेल आईडी से आपने अप्लाई किया वो ईमेल आईडी ओपन करना। यहाँ पे ईमेल आईडी ओपन करने के बाद आप देख सकते हो सिटी ह्यूमन रिसोर्स कंपनी, सिटी ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन सिटी के टाइटल के साथ एक मेल आ जाता है। यहाँ पे वही लिखा है, डियर थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू अप्लाई फॉर द रोल ऑफ KYC ऑपरेशन एनालिस्ट 1, 2475235 इसका कोड रहता है जॉब का। तो यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। अभी उनका यही कहना है कि एप्लीकेशन आपने जो सक्सेसफुली सबमिट की, उन्होंने रिसीव की। अभी उनकी जो रिक्रूटमेंट टीम है उसमें वो आपकी एप्लीकेशन रिव्यू करेगी। फिर अगर आप उनके रोल के हिसाब से, उनकी जो रिक्वायरमेंट है जो जॉब के लिए, जॉब रोल के लिए, अगर आपकी एप्लीकेशन उसमें फिट हो जाती है, उनके रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है, तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और आपको इन्फॉर्म किया जाएगा उनके रिक्रूटर द्वारा, मेल से ही, मेल द्वारा ही कांटेक्ट किया जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप की प्रोसीजर बताई जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारी एप्लीकेशन है, और जिस ईमेल आईडी पर आपको ये मेल आया है, नेक्स्ट स्टेप का भी मेल उसी ईमेल आईडी पर आएगा। ठीक है, तो पेशेंस के साथ इंतज़ार कीजिए, और मैं आशा करता हूँ कि एक बेस्ट विशेष देता हूँ कि जो जो मेल है वो आपको आ जाए, और इसी के साथ जो हमारी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाती है। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपकी भी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। बस अगर कोई मोबाइल से फॉर्म फिलअप कर रहा है तो एक थोड़ा रेफरेंस है मेरा, कि वो क्रोम में ओपन इन क्रोम करके 3 डॉट पर क्लिक करके ऊपर डेस्कटॉप साइड मोड ओपन करके आपका जो फॉर्म है वो फिलअप करना, तो अच्छा रहेगा। आपको जैसे इस वीडियो में दिखा वैसे ही पूरा दिखेगा।
डेस्कटॉप, अगर डेस्कटॉप है, लैपटॉप कुछ भी है, कंप्यूटर है, तो आप उससे फिलअप कीजिए, अच्छी बात है। लेकिन मोबाइल से फिलअप कीजिए तो डेस्कटॉप साइट ओपन करके ही जो फॉर्म है फिलअप करना, ठीक है। तो ये फॉर्म आप फिलअप करोगे तो सबमिट हो जाएगा, लेकिन तब भी आपके मन में कोई शंका है, सवाल है इस जॉब रिलेटेड, या एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय कोई प्रॉब्लम आ जाती है, अड़चन आ जाती है, कुछ भी परेशानी हो इस जॉब रिलेटेड, तो बस आपको फिक्र नहीं करना। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर देना है, जो भी प्रॉब्लम हो हम उसका सॉल्यूशन के साथ रिप्लाई दे देंगे, ताकि आपकी एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा, इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।